मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो वर्ष 2024 में नौकरी मिल जाने के योग कब कब आपकी कुंडली में बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है, कुंडली का दशम भाव मजबूत है, दशमेश मजबूत है, दशम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। किंतु अगर बाई बर्थ आपका दशम भाव कमजोर है, दशमेश कमजोर है, तो ऐसे में आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ रुख करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में जो नौकरी का डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट जॉब का डिपार्टमेंट होता है, वह सूर्य देवता के अंतर्गत आता है। अगर कुंडली में आपके सूर्य देवता मजबूत हैं तो मान के चलो सरकारी नौकरी मिलने से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। किंतु अगर सूर्य देवता आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें आपको बता दूं। यह जो राशिफल है यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखिए। अगर मान लिया आपके पास लग्न कुंडली नहीं है, आपको ये पता है कि आपकी चंद्र राशि ये है, तो आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखिए। अगर लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली कुछ भी नहीं पता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। कुंडली में जिन वृश्चिक लग्न वालों के कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए वर्ष पर्यंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के योग बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो भी मान के चलिए वर्ष 2024 आपको सरकारी नौकरी देगा। किंतु अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो भी नौकरी के योग सूर्य देवता बनाएंगे, और ये नौकरी के योग बनाएंगे 16 अगस्त से लगा करके 16 अक्टूबर 2024 तक। इस बीच में यदि आप प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे आपको जॉब मिल जाएगी। बात वही आती है, कुंडली मजबूत है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर कुंडली आपकी कमजोर है तो आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी। और इस अवधि में जो भी वृश्चिक वाले व्यक्ति पहले से नौकरी में, तो जो डेट मैंने बताई है ये आप नोट कर लीजिएगा या वीडियो आप सेव करके रख लीजिएगा। इस अवधि में प्रमोशन के, सैलरी इंक्रीमेंट के, यानी कि तनख्वाह बढ़ जाने के प्रबल योग इस अवधि में बनेंगे। अगर आप नौकरी में हो तो निश्चित तौर पे आपको लाभदायक स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा एक योग और आपकी कुंडली में बना हुआ है जो कि वर्ष पर्यंत बना रहेगा। उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के यदि समझ में ना आया करे कि कमेंट बॉक्स में क्या लिखें, तो कम से कम अपने इष्ट देवता का नाम ही लिख दिया करिए। इससे थोड़ा हमें हौसला मिलता है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगला जो सुंदर योग आपकी कुंडली में नौकरी मिल जाने का बना हुआ है वह बना है गुरुदेव बृहस्पति के दम पर। आपकी कुंडली में मई के महीने में गुरुदेव बृहस्पति ये आपके सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, और आपकी कुंडली में गुरु देवता ये होते हैं पंचम भाव के मालिक। पंचम भाव के मालिक होकर के ये सप्तम भाव में बैठेंगे मई के महीने में। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब भी आपकी कुंडली में गुरु देवता की कृपा से नौकरी मिलने के योग बने हैं, और जब ये 7वें भाव में बैठेंगे मई के महीने में तब भी योग बने। वो इस कारण से कि प्रेजेंट टाइम पे गुरु देवता आपके 6ठे भाव में बैठे हैं और दशम भाव पर पंचम दृष्टि डाल करके आपके कर्म भाव को, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद मई के महीने में गुरु देवता बृहस्पति ये आपके बैठ जाएंगे 7वें भाव में। तब वहां से ये केंद्रीय प्रभाव आपके दशम भाव पे डालेंगे, और जब केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा तब भी आपको नौकरी मिल जाने का सुंदर योग निर्मित करेंगे गुरु देवता बृहस्पति। यानी कि अगर 2024 में देखें तो नौकरी के विषय में गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए महाभाग्यशाली रहने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग कमजोर है,
तो अगर आपके पास कुंडली है और आपको लगता है कि सरकारी नौकरी मिलने में आपको बाधा महसूस हो रही है या आपको राशि भी पता है अपनी और बाधा महसूस कर रहे हो, तो एक उपाय आप शुरू कर दो। निश्चित तौर पे नौकरी से संबंधित समस्या आपकी दूर हो। सूर्य देवता को खुश कर ले जाओ, आपकी नौकरी पक्की है। सूर्य को खुश कैसे करना है? जब भी आप सो करके उठते हो, अगर देर से सो करके उठते हो तो सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः 108 बार पाठ करिएगा। अगर समय पर सो करके उठ जाते हो प्रातःकाल, तो सूर्य देव को जल देने की आदत डालें और साथ ही साथ आप इस मंत्र का जप कम से कम 51 बार रोज करें। निश्चित तौर पे नौकरी से संबंधित समस्या आपको जीवन में कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।